लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आम चुनाव की तैयारियों में जुटी है बीजेपी। यूपी में आम चुनाव की तैयारियों में जुटी है बीजेपी। जोरों पर चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा लेंगे अहम बैठक और अवध क्षेत्र में चुनाव की तैयारियों पर बैठक है। 16 लोकसभा सीटों के लिए होगी ये बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर आम चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। यूपी में आम चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा आज अहम बैठक लेने वाले हैं और अवध क्षेत्र में चुनाव की तैयारियों पर यह बैठक है। 16 लोकसभा सीटों पर यह बैठक होगी। आपको बता दें कि यूपी में कुल 80 सीट है और सर्वाधिक सीट वाला राज्य है यूपी और यहां पर तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी एक के बाद एक बैठक ले रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, आम चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। जिस तरीके से बीते दिन हमने तस्वीरें भी देखी कि किस तरीके से बीजेपी की तरफ से कोर कमेटी की बैठक की गई थी और आज भी एक बैठक होनी है, क्या कुछ पूरी जानकारी? दिव्या, इस चुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की गंभीरता इसी रूप में सोची जा सकती है कि राज्यसभा के जो चुनाव होने और लोकसभा चुनाव के पहले कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम में आरएलडी को तो पूर्वांचल में सुभाषपा की पार्टी को अपनी तरफ मिला करके अपने जनाधार को और मजबूत करने का प्रयास किया है। कहीं से कोई कोर कसर भारतीय जनता पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है। इस चुनाव में मोदी की हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इनके इन प्रकरण सीटें किससे बढ़ें, किस तरफ बहुमत मिले, वैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना नारा दिया अब की बार 400 पार। तो कितना पाएंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां बता रही हैं कि कहीं न कहीं इस चुनाव को बहुत ही गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी ले रही है। कल ही रितेश पांडे को, जो बसपा के सांसद थे, उनको ज्वाइन कराया है। अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। चर्चा ये भी है कि अम्बेडकर नगर से भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट भी दे रही है और आज की भी बैठक उसी की कड़ी में है। कहीं न कहीं 16 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी जहां जीत नहीं पाई थी, जहां कमजोर थी, उसको लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। इंटरनल सर्वे कराया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उस रिपोर्ट के आधार पे निर्णय लिए जा रहे हैं। और ऐसी चर्चा भी है कि आने वाले 2-4 दिनों में ही या मार्च फर्स्ट वीक में 1-2 तारीख में ही इन 16 सीटों पे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी द्वारा उतार दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन हारी हुई सीटों पे ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि बार बार नारा भी दे रही है कि इस बार 80 में 80 हम जीतेंगे। कितना जीतेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन उसकी तैयारियां बता रही हैं कि कोई कोर कसर भारतीय जनता पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है। और यही वजह है राघवेंद्र की आज बैठक ली जा रही है। चुनाव प्रभारी 16 सीटों के मद्देनजर ये बैठक लेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? पांड्या रहेंगे। इसके अलावा दोनों डीसीएम के होने की संभावना है कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा संघ के कई पदाधिकारियों के सम्मिलित होने की खबरें हैं और कुछ अन्य नेताओं की पार्टियों से बुला करके इस बैठक के बाद से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने की भी चर्चा चल रही है। तो कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल की बात करें या पश्चिमी यूपी की या अवध की बात करें, कहीं न कहीं सबको एक साथ जोड़ करके इन बैठकों के माध्यम से एक संदेश देकर कि हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और 80 की 80 सीट जीतेंगे, इस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाना चाहती है। और शायद यही कारण है कि बैठकों का दौर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लगातार ये सिलसिला चलता रह रहा है। एक दिन पहले भी बैठक हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए थे। फिर आज ये बैठक हो रही है और इसके बाद चर्चा ये भी है कि इस बैठक के बाद सेकेंड हाफ में भी एक बैठक की जाएगी भारतीय जनता पार्टी द्वारा। जी राघवेंद्र, देखा जाए तो अवध क्षेत्र में चुनाव की तैयारियों पर यह बैठक हो रही है। 16 लोकसभा सीटों के लिए यह बैठक होगी। हालांकि ये भी आपको बता दें कि 80 सीट यूपी में है, जो सर्वाधिक सीट मानी जाती है सभी राज्यों में।
जी, सर्वाधिक सीटें हैं और इसीलिए कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश तय करता है। और ये जो जी 16 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी अवध से लेकर पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी, जैसे सीतापुर हो गया या अंबेडकर नगर हो गया, जहाँ पे भारतीय जनता, या बिजनौर हो गया जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई थी, तो कहीं न कहीं ये बैठक उसी को लेकर है कि हम खोई हुई सीटों को कैसे पाएंगे। जहाँ पे हम जीते हैं वहाँ हम अपनी जीत तो पक्की मानते हैं, लेकिन जिन सीटों को हम जीत नहीं पाए थे उनको कैसे जीतेंगे और कैसे 80 की 80 स्ट्राइक रेट अपनी देंगे, इसको लेकर ये बैठक अहम है। और इसलिए आप दिव्या, अभी मैं जो बताया कि लगातार एक के बाद एक नए नेताओं को अपने पार्टी में ज्वाइन कराना, इसके अलावा आरएलडी को अपने कुनबे में शामिल कराना, या और सुभाषपा को भी ले लेना लोकसभा चुनाव के पहले, भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। और इसी को बैठक अहम हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी अभी पहले खोई हुई सीटों को जनाधार पाने के लिए प्रयासरत है और उसके बाद बाकी सीटों पे फैसले उसके बाद में आएंगे। जी राघवेंद्र, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी इस वक्त चुनाव के मद्देनजर लगातार एक के बाद एक तैयारियां कर रही है, वही विपक्ष भी कहीं कम नहीं है। विपक्ष यूपी में एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी, सपा और कांग्रेस दोनों एक साथ चुनाव लड़ने वाली है और इसकी घोषणा भी कर दी गई है। क्या विपक्ष की एकजुटता का असर बीजेपी पर यानी कि सत्ता पक्ष पर देखने को मिलेगा? दिव्या, हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2014, 2017, 2019 और 2022 ये ऐसे चुनाव थे विधानसभा के और लोकसभा के जहां पे मुख्य विपक्षी पार्टियों ने आपस में गठबंधन तो किया, लेकिन जिस उद्देश्य से किया था कि हम उस उद्देश्य में सफल होंगे या मोदी का चक्का रोक पाएंगे या फिर योगी के रथ को रोक पाएंगे, उसमें वो सफल नहीं हुए थे। सपा का बसपा से, सपा का कांग्रेस से, सपा का सुभाषपा से, सपा का आरएलडी से, ये सारे गठबंधन हुए। चूंकि सपा यहाँ पे मुख्य विपक्षी पार्टी है तो उसके गठबंधन सारे पार्टियों से हुए, लेकिन उस मुकाम पे नहीं पहुंचे जिस मुकाम पे पहुंचना चाहिए। हाँ, इस बार के गठबंधन में थोड़ा सा एक अलग दिख रहा है कि इस बार जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ उसमें सीटों का जो इन लोगों ने बंटवारा किया है उसमें बहुत ही कैलकुलेट करके किया है कि जहां पे कांग्रेस दूसरे नंबर पे रही थी या जो उसकी परंपरागत सीटें हैं उसको कांग्रेस के खाते में दी है, और जहां समाजवादी पार्टी दूसरे या तीसरे नंबर पे रही थी वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। तो कहीं ना कहीं से एक स्ट्रेटजी के माध्यम से समाजवादी पार्टी प्रयास तो कर रही है, लेकिन सफलता कितने मिलेगी अगर पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं दिखती हैं, क्योंकि पिछले इलेक्शन में बसपा के साथ साथ सुभाषपा और आरएलडी भी सपा के साथ थे, लेकिन इस समय आरएलडी और सुभाषपा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और बसपा जो के बारे में क्या, बसपा तो बहुत ही कमजोर पार्टी चूंकि उत्तर प्रदेश में हो चुकी है, लेकिन वो बहुत स्टैंड उसका क्लियर है कि हम लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे। अगर बसपा इस इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती या पीडीए गठबंधन का तो हो सकता था कि कुछ और ज्यादा मजबूती मिलती इस विपक्ष के गठबंधन को, लेकिन चूंकि बसपा साथ नहीं है जिसके पास वोट बैंकों का प्रतिशत ज्यादा है, तो सपा और कांग्रेस का गठबंधन का बहुत ज्यादा असर होता हुआ दिखाई नहीं देता। ठीक है राघवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए।